मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्म ध्वजा के बाद अब बात धर्म के ध्वज वाहक, धर्म के लिए सिर कटाने वाले, जज्बा रखने वाले, जिनके तलवार का तेज और गुरु का ज्ञान जिनमें समाहित, जो है गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने पंजाब से लेकर ढाका और कामरूप तक समाज को जोड़ा, हिम्मत बढ़ाई, एकता स्थापित की और मुगलों के जुल्म के खिलाफ सैन्य शक्ति की रचना की। वास्तव में उनके साहसिक कार्यों और महान बलिदान ने मुगलों की सत्ता को अंत की तरफ जाने का प्रारंभ दिया और देश उन्हें अपना नौवा गुरु मानते हैं, धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक मानते हैं। उनके शहीदी दिवस पर देश के बच्चे बच्चे को उनको पढ़ना चाहिए। कश्मीरी पंडितों ने लगाई वही गुहार। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। अब शीश वार देंगे हिंदुओं के वास्ते। वो हिंद की चादर, वो हिंद के सिपाही, वो धर्म के ध्वज वाहक, वो गुरु तेग बहादुर। यह अफसोस होता है कभी कभी कि हमने बचपन में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन उनको हमें पढ़ाने में हमेशा कंजूसी की गई, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाई, जो सही मायने में मां भारती के सुपुत्र रहे, जो हमारे गुरु रहे। तो आज हम उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं ताकि आप उन्हें और पढ़िए और महसूस कीजिए कि धरती का मोल चुकाने के लिए अगर जिस्म का कतरा कतरा भी बह जाए तो भी कम है। और यही गुरु तेग बहादुर ने हमें सिखाया। जरा उनके बारे में जानकारी आपको देते हैं। वो सिखों के 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 में अमृतसर के अंदर हुआ। उनका दूसरा नाम त्यागमल था, या कहें कि उनका पहला नाम त्यागमल था, और उसके बाद जब वो तलवारबाजी में निपुण हुए तो उनको तेग बहादुर नाम दिया गया। उनकी शहादत 24 नवंबर 1675 दिल्ली में हुई और वो हिंद दी चादर कहलाए। हिंद दी चादर यानी हिंद के सच्चे सिपाही, हिंद के सच्चे रक्षक। आज उनका शहीदी दिवस है। इतिहास आपको जानना ही चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी ने 1675 में दिल्ली में शहादत प्राप्त की। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के धार्मिक उत्पीड़न का विरोध किया। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करने शुरू किए, तब गुरु तेग बहादुर ने उनकी रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हमें सिखाता है कि सही के लिए खड़े होना कितना जरूरी है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, उनका जीवन साहस, करुणा और न्याय का प्रतीक रहा। और आज देश भर के अंदर उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। शहीदी दिवस को मनाते हुए संकल्प लिया जा रहा है कि उनके बताए रास्तों पर चलना है, क्योंकि गुरु के संग शिष्यों का बलिदान भी अमिट रहा। और ये भी आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि हमें बहुतों के बारे में बताया जाता है, बहुतों के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन जिनके बारे में सही मायने में पढ़ाया जाना था वो हमसे छुपा लिया गया। गुरु तेग बहादुर ने अपने बलिदान के समय 3 मुख्य शिष्यों, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला के साथ बलिदान दिया था। औरंगजेब के शासन काल में धर्म बदलने के दबाव के आगे न झुकने के कारण इन तीनों को गुरु तेग बहादुर के सामने क्रूरतापूर्वक शहीद कर दिया गया था। और आप कल्पना कीजिए तीनों को कैसे शहीद किया गया। भाई मतीदास को आरे से चीरकर शहीद किया गया, बीचों बीच उनको काट दिया गया, लेकिन मरते दम तक वो सिर्फ वाहे गुरु का उच्चारण करते रहे। भाई दयाला को उबलते हुए तेल की देग में बिठाकर शहीद कर दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कितनी पीड़ा होगी, पर उनका चेहरा अंतिम वक्त तक, अंतिम सांस तक शांत और निर्भय था। भाई सतीदास को पहले रुई में लपेटा गया और उसके बाद जिंदा जला दिया गया।
लेकिन वो भी अंतिम सांस तक शांत अवस्था में सिर्फ साधना करते रहे। ना विचलित होना, ना दर्द का एहसास देना, ये सिर्फ गुरु के साथ और गुरु के बताए मार्गदर्शन में ही हो सकता है। और इसीलिए गुरु तेग बहादुर का बलिदान हिंदुस्तान की आजादी, मुगल के पतन की शुरुआत के तौर पर देखा गया। यह बलिदान धर्म और मानवता की रक्षा के लिए एक मिसाल बन गया। और यही वजह रही कि गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के रूप में याद किया जाता है। और इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम उपदेश ये हम सबको अपने जहन में रखना ही चाहिए, हर वक्त रखना चाहिए, या यूं कहूं कि इसे हमेशा आत्मसात करना चाहिए। और ये अंतिम संदेश क्या है, जरा देखिए। वो कहते हैं, भय कौन के हृदय ना छिपे, भय कौन के हृदय ना छिपे, हरि के नाम का जपो मन माही, संतों का संग सदा करूं, सेवा करूं गुरु की आही। भय नहीं था, सिर्फ सेवा, सिर्फ नाम जपना, और नाम जपते हुए सिर्फ मां भारती के लिए धर्म की रक्षा करना, अपनों की रक्षा करना। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे वो शस्त्र हो या शास्त्र हो, संघर्ष हो या वैराग्य हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, रणनीति हो या आचार नीति हो, राजनीति हो या कूटनीति हो, संग्रह हो या त्याग हो, ऐसा संयोग सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी के साथ ही था, जो इन सब में संपूर्ण थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया और सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाई। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके दिल्ली के शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना, और जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। हर भारतीय को वहां जाना चाहिए, शीश नवाना चाहिए, क्योंकि जिस भारत के अंदर इस वक्त हम हैं, उस भारत में आजादी की नींव के सही मायने गुरु तेग बहादुर ने समझाए, और वो हमें समझने चाहिए। और इसीलिए सबको कहना चाहिए, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। नमस्कार। कश्मीरी पंडितों ने लगाई वही गुहार। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना, और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। हम शीश वार